आज की इस तस्वीर में सीएम एकनाथ शिंदे आगे हैं और डिप्टी सीएम अजित पवार पीछे। लेकिन पुणे से 150 किलोमीटर दूर मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा गर्म है कि अगले महीने अजित पवार शिंदे की जगह ले लेंगे। और इस चर्चा को हवा दे रही है मुंबई विधानसभा के अंदर की तस्वीरें। वीडियो में अजित पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और शरद पवार की एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल अकेले में गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 जुलाई को एनसीपी में हुई बगावत के बाद ये पहला मौका था जब दोनों गुट के 2 बड़े नेता आपस में कई देर तक मुलाकात करते नजर आए। तस्वीरें वायरल होने के बाद बताया गया कि इसे राजनीतिक चश्मे से इस मुलाकात को न देखा जाए, लेकिन राजनीति में जो दिखता है उससे कई ज्यादा छुपाया जाता है। जानकारी मानते हैं कि अगर अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो एनसीपी के ये 2 गुट एक साथ आ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक 10 अगस्त को वो डेडलाइन खत्म हो रही है जिसमें स्पीकर को शिंदे गुट की बगावत पर फैसला लेना है। माना जा रहा है कि फैसला शिंदे के खिलाफ आया तो अजित पवार सीएम होंगे। 11 मई को फैसला हुआ था, 3 महीने के अंदर फैसला देना है, यानी 10 अगस्त के पहले फैसला देना है। 10 अगस्त को निलंबन होना स्वाभाविक है क्योंकि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है। जब मुख्यमंत्री पद का जब पद रिक्त होता है तो कोई और मुख्यमंत्री बनता है, इसमें और कौन सी बात है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अजित पवार सीएम बनने की इच्छा रखते हैं और इस बार उनके सामने मौका भी है। लिहाजा एक तरफ जहां शिंदे की सदस्यता जाने के बाद अजित पवार को सीएम बनाकर बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, वहीं अजित पवार भी अपना सालों का सपना पूरा कर लेंगे। माना जाता है कि इसी रणनीति के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन एनसीपी को अंजाम दिया है। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बात को खारिज कर रहे हैं कि सीएम बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में मेरे मन में यह स्पष्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजित दादा के मन में स्पष्ट है और शिवसेना के नेता शिंदे जी स्वयं मुख्यमंत्री है। तीनों के मन में इस बात की स्पष्टता है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहने वाले हैं। ये बात तभी तक है जब तक स्पीकर का फैसला नहीं आता। 90 दिन वाली थ्योरी पर अमल हुआ तो फिर शिंदे की कुर्सी खतरे में आएगी। पिछले साल शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। हालांकि शिंदे समेत 16 विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधा फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन गेंद जो है वो स्पीकर के पाले में डाल दी है। अब स्पीकर के फैसले का इंतजार है, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है।